हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिपेटो रीनल पाउच या मोरिसंस पाउच। पाउच मतलब पोटेंशियल स्पेस इन पेरिटोनियल कैविटी, स्टैंडिंग पोजीशन में और लाइंग डाउन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। तो हिपेटो रीनल, हिपेटो वर्ड अपन इस्तेमाल करते हैं लीवर के लिए, रीनल मतलब किडनी। तो लीवर और किडनी के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी है वो कहलाता है हिपेटो पेरिटोनियल पाउच। और सबसे पहले इसको ब्रिटिश सर्जन जो है जेम्स रुदरफोर्ड मॉरिसन, है ना, जेम्स रुदरफोर्ड मॉरिसन, रदरफोर्ड मॉरिसन, है ना, इन्होंने इसको बताया था, इसलिए इसको हम मोरिसंस पाउच भी कहते हैं। सो इंट्रो के अंदर आप लिखेंगे, अगेन उसी पॉइंट के हिसाब से हम चलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं इसको। तो इट इज द पोटेंशियल स्पेस इन पेरिटोनियल कैविटी बिटवीन लीवर एंड किडनी। और किडनी भी कौन सी? राइट किडनी। यहां पर आपको स्पेसिफिक करना होगा, क्योंकि लीवर होता है राइट साइड में। या हम इसको कह सकते हैं अदर वर्ड्स के अंदर, और वी कैन से इट इज द सब हिपेटिक स्पेस, लीवर के नीचे मिलने वाला स्पेस है, विच सेपरेट्स द राइट लोब ऑफ लीवर फ्रॉम राइट किडनी, जो कि राइट लोब ऑफ लीवर को राइट किडनी से सेपरेट करता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं इसमें, ठीक है। सो इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी इन सुपाइन पोजिशन। अगर हम किसी बंदे को यूं लेटा दें सुपाइन पोजिशन, ठीक है, लाइक दिस, ये इसका सिर वाला पोर्शन हो जाएगा, गर्दन, ये चेस्ट वाला पोर्शन हो गया। इज इट क्लियर? और यहां से एब्डोमेन वाला पोर्शन चला लाइक दिस, है ना। तो अब इस सुपाइन पोजीशन में कोई इंसान लेटा हुआ है, तो इसका जो डीपेस्ट पार्ट है, अब यहां पर चेस्ट वाली पोजीशन लाइक दिस, ये चेस्ट हो गया, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन बना यहां पर सुपाइन पोजीशन में, जो डीपेस्ट पार्ट है पेरिटोनियल कैविटी का, ये कहलाता है हिपेटो रीनल पाउच, हिपेटो रीनल पाउच। और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा आपका रेक्टो यूटेराइन पाउच, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं आपको, रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। ये सुपाइन पोजीशन में है बंदा, है ना। अब ये जनरली इतना होता नहीं है, नॉर्मली हमको नहीं पता चलता है, लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही है, असाइटिक फ्लूइड हो गया, असाइटिस हो गया, पेट के अंदर पानी भर गया, कोई पस फॉर्मेशन हो गया पेरिटोनियल कैविटी के अंदर और पस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो पोटेंशियल स्पेस है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वहां पर जाकर ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। तो जब पेशेंट लेटता है तो ये कंडीशन में हमको पोजीशन यहां पर दिखेगी हिपेटोरिनल पाउच की, ठीक है, मोरिसंस पाउच की। और अगर स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी सारा का सारा वाटर निकल के पेल्विक रीजन में आ जाएगा, और वहां पर अगर फीमेल है तो रेक्टो यूट्राइन पाउच है, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं हम जिसको। अगर मेल है तो रेक्टो वेसाइकल पाउच में चले जाएगा। इज इट क्लियर? सो डेफिनेशन वाइज अगर इंट्रोडक्शन में अगर अपन लिखेंगे तो सिर्फ इतना लिखना है कि इट इज द पोटेंशियल स्पेस इन द पेरिटोनियल कैविटी बिटवीन लीवर एंड राइट किडनी। इट इज क्लियर? लोकेशन की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इज लोकेशन, कहां होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि इट लाइज इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन बिटवीन राइट लोब ऑफ लीवर एंटीरियरली एंड राइट किडनी पोस्टीरियरली, क्योंकि लीवर ऑफ कोर्स लीवर एंटीरियरली होगा और किडनी हमारी पोस्टीरियरली होगी। तो एंटीरियरली राइट लोब ऑफ लीवर होगा और पोस्टीरियरली राइट किडनी होगी। और कहां होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। मैंने आपको 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन पढ़ाए थे, यहां बनाने की जरूरत नहीं है फिर बार बार, है ना। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी बाउंड्रीज की, कैसे बाउंडेड होता है। तो बाउंड्रीज में आप लिखेंगे कि एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय राइट लोब ऑफ लीवर, अभी मैंने आपको बताया लोकेशन के अंदर। पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय राइट किडनी। सुपीरियरली इट इज बाउंडेड बाय इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, क्योंकि अब यहां से थोड़ा दिखेगा, लीवर को थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो हमको ये स्पेस दिखेगा। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, और इंफीरियरली इट ओपन्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो पेरिटोनियल कैविटी में कहां पे? राइट पेराकोलिक गटर के अंदर जाकर ओपन होता है। तो पेरा मतलब साथ साथ चलने वाली, कोलिक मतलब कोलन के, तो राइट पेराकोलिक गटर होती है और लेफ्ट पेराकोलिक गटर होती है। डायग्राम में आप देखें यहां पर, है ना। तो ये हम अलग से टॉपिक ले लेंगे पेराकोलिक गटर के लिए, ठीक है। अभी फिर इतना समझे कि राइट पेराकोलिक गटर के अंदर ही ओपन होता है। अच्छा, अदर अगर आप इसको स्पेसिफिक बताना चाहें कि पोस्टीरियर किस किस के रिलेशन में आते हैं, हमने सिंगल एक वर्ड भी लिखेंगे आप राइट किडनी,
तो नंबर आपको फुल मिलेंगे। अगर आपको डीप में बताना है तो राइट किडनी है तो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड भी हो जाएगी, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी हो जाएगा, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन भी हो जाएगा, म्यूजोकोलन का ट्रांसवर्स म्यूजोकोलन हो जाएगा, प्लस हेड ऑफ पेंक्रियाज भी मिल जाएगा, कुछ पार्ट उसका। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पेरिटोनल कैविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पेरिटोनल कैविटी इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में डीपेस्ट पार्ट ऑफ या मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ पेरिटोनल कैविटी है। ठीक है, सो फ्लूइड कलेक्ट्स हियर। अब फ्लूइड कहां से आएगा? चाहे पस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, एसाइटिक फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, तो जब पोजीशन सुपाइन होगी तो वहां पर कोई भी फ्लूइड कलेक्शन के लिए एक मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है। नॉर्मली नहीं है, फिजियोलॉजिकली नहीं है, पैथोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली तो इतना है कि एक स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस। अगर कोई पैथोलॉजी क्रिएट होती है और कोई पस फॉर्मेशन होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है या एसाइटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं एब्डोमेन की और वहां से हमको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट, अप्लाइड एनाटॉमी। इसके बिना तो हमारा काम होता ही नहीं है ना। तो अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया चेक्ड वाया यूएसजी। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरे के थ्रू हम चेक करते हैं। क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट फ्री फ्लूइड कलेक्शन, कि भाई कोई फ्री फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हो रहा। कहां पर? इंट्रापेरिटोनियल स्पेस के अंदर। कैसे होगा? या तो ट्रॉमा से होगा या एसाइटिस से होगा या कोई नहीं पैथोलॉजिकल कंडीशन से होगा। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इन एब्डोमिनल ट्रॉमा फर्स्ट प्लेस टू चेक इंटरनल ब्लीडिंग। अगर कोई इंजुरी हुई है, एब्डोमिनल इंजुरी हुई है, रोड ट्रैफिक इंजुरी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको स्वाइन पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है क्योंकि लीवर लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो हम क्या करेंगे? देखें भाई कहीं सब हिपेटिक स्पेस के अंदर या हिपेटोपेरिनेल पाउच के अंदर कहीं कलेक्शन तो नहीं हो रहा है। इन पेरिटोनाइटिस, जब पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होता है तो पस में कलेक्ट इन दिस एरिया। ठीक है, इन स्टैंडिंग पोजिशन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम इस पेशेंट को खड़ा कर देंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये सारा फ्लूइड कहां चले जाएगा? पेल्विक रीजन के अंदर चला जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर या सिटिंग पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो कहां जाएगा? रेक्टो यूट्राइन पाउच में जाएगा या रेक्टो वेसाइकल पाउच में। रेक्टो यूट्राइन पाउच फीमेल के अंदर मिलेगा, रेक्टो और यूटेराइन रेक्टम प्लस यूटेरस के बीच में, और रेक्टो वेसाइकल, वेसाइकल मतलब यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये मेल के अंदर मिलेगा। तो इट इज ऑल अबाउट दी हिपेटोरिनल पाउच या मॉरिसंस पाउच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।